पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो बीएलओ हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी के घर घर में जाकर जो फॉर्म लेने और उनको भरवाने की जो प्रक्रिया है वो उन्होंने शुरू कर दी है। मेरे पीछे इस समय मैं खड़ी हूँ लखनऊ के राजाजीपुरम एरिया में और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बीएलओ है वो आपको नजर आ रहे होंगे और जो ये प्रक्रिया है वो इन्होंने शुरू कर दी है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर जो बीएलओ है वो सभी के घर घर जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है जिसके जरिए जो फॉर्म को भरवाने के लिए और अगर किसी का नया फॉर्म है तो उसको पूरा करवाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राजाजीपुरम में यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बीएलओ जो हैं वो यहाँ पर जो एसआईआर के जरिए जो फॉर्म जो भारत निर्वाचन आयोग का जो फॉर्म है उसको भर के यहाँ पर जमा करवाया जा रहा है। हमारे साथ बीएलओ भी मौजूद है और जिनके घर पर ये हो रहा है वो भी मौजूद, उन दोनों से बात करेंगे। ये बताइए मैम, किस तरीके से आप लोग फॉर्म भरवा रहे हैं या कोई समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं मैम, कोई समस्या नहीं आ रही। सभी लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। यह है कि 1 से 2 बार जाना पड़ता है लेकिन सब लोग फॉर्म फिल करना हम लोग बता देते हैं कि क्या क्या फिल करना है। उसके बाद वो लोग फॉर्म भर के हमको सबमिट कर देते हैं। ये बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डेटा देने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं कि फॉर्म देने के 2003 का डेटा देने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जब हम लोग फिल करते हैं ऑनलाइन तो उनका डाटा जब मम्मी पापा का नाम मदर फादर का पड़ता है तो अपने आप डाटा नीचे आ जाता है। जब एसआईआर का फॉर्म भरवाती हैं तो क्या क्या चीजें मस्ट हैं जो लोगों के पास होनी चाहिए? मस्ट है डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर जरूरी नहीं है और खासकर जिसकी जो निर्वाचक है उसके मम्मी पापा का नाम, उनके मम्मी पापा के नाम से ही उनका 2003 का हम लोग डाटा देख सकते हैं। ये लोग एसआईआर वाले जो है ये बीएलओ जो है वो एसआईआर का फॉर्म भरवाने कोई समस्या तो नहीं आ रही? नहीं, अभी तक मुझे कोई समस्या नहीं है। डेटा आराम से हो पा रहा है? हाँ, सारा डेटा हमारा आराम से हो रहा है और मैंने टाइम भी दिया काफ़ी कि आप इसको आराम से फिल कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको कई बार आए भी हैं। ठीक है, ये हम लोग इधर हाँ और इधर कंटिन्यू थोड़ा सा था और मैम कंटिन्यू हम लोग का फॉलो अच्छे से हो रही है? नहीं, प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो रही है और एक जो टाइम लाइन है वो उन्होंने बता के रखी है हम लोगों को और हम लोग भी सुनिश्चित यही कर रहे थे कि इनको टाइम से मिल जाए। ये बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आराम से फॉर्म फिल नहीं हो पा नहीं, रहा है? आराम से हो रहा समय है, मिल कोई रहा है? दिक्कत नहीं। किस तरीके से और ये लोग हमको समय दे रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं इनको, मतलब सही कैसे देखती है अब सरकार की इस मुहिम को? नहीं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, बहुत अच्छा चल रहा देखिए, सरकार की ये एक मुहिम बहुत अच्छी है क्योंकि एक तरीके से बाइफरकेशन हो है। नहीं जाएगा तो इस हमें चीज़ का। बहुत अच्छी लगी। ठीक है ना, और ये कि एक रिफ्रेश एक लिस्ट बनना ज़रूरी होती है, वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तो सही अच्छी चीज़ है। तो पेपर वर्क जितना होगा उतना अच्छा है। करना चाहिए, रिस्पांस करना चाहिए। बिल्कुल, इसको रिस्पांस करना चाहिए। देखिए, एज अगर सही बताएं तो हम लोग एक नागरिक होने की एक रिस्पांसिबिलिटी हम लोग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फॉर्म बहुत ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा मैम कुछ ऐसी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं क्या कि जहाँ पे जाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या कुछ डेटा को लेकर या कुछ ऐसा भी हो रहा है क्या? दिक्कतें तो बहुत आती हैं। जैसे? लोग घर खोलने नहीं नीचे उतर के आते हैं, एक एक घर में 15-15 मिनट वेट करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, दोनों लोग कहीं कभी हम कोऑपरेट करते हैं, कहीं वो करते हैं, काम तो कराना ही है ना। देखिए, ये बीएलओ हैं जो जगह जगह पे घर घर जाके फॉर्म फिल करवा रहे हैं, लेकिन हमारा और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि जब बीएलओ आपके दरवाजे पे जाएं तो उनका फुल सपोर्ट करें क्योंकि ये जो चीज़ें जो पूरी जो एसआईआर की जो पूरी जो मुहिम चल रही है ये हमारे और आपके लिए है और चुनाव आयोग की जो लेटेस्ट अपडेट जो लिस्ट है वो तभी कंप्लीट हो पाएगी जब हम और आप इनका सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।